नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हर बार की तरह इस बार एक नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आपके लिए लाए हैं दोस्तों। इसमें जॉब से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जैसे पोस्ट, एलिजिबिलिटी, आयु सीमा, लास्ट सैलरी से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज की जॉब की डिटेल्स की तरफ। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन निवेश एवं संवर्धन योजना के तहत भर्ती भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। आवश्यकता। एक सूचना। यह योजना भैंस व गौपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने व पशुधन उद्योग को वित्तीय व तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आम व्यक्ति को पशुधन संवर्धन में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने एवं पशुधन उद्यम हेतु भैंस और गाय पालन से दुग्ध व्यवसाय में जोड़ना है, ताकि वे पशुपालन के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का वित्तीय लाभ उठा सकें। इस योजना के अंतर्गत किए निवेश से भैंसों व गायों की खरीद, देखभाल और दूध उत्पादन हेतु डेयरी फार्म की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त योजना को ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी रूप से शुरू करने के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। 2 पद का नाम, पद संख्या पारिश्रमिक क्रसेक 2-3 पदनाम, पद संख्या 362 1428 मासिक वेतन रुपयों में 38,200 30,500 20,000 पशुधन फार्म निवेश अधिकारी, पशुधन फार्म निवेश सहायक, पशुधन फार्म संचालन सहायक। आवेदक विज्ञापित एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करे। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। उपर्युक्त मासिक वेतन लाभ आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आकलित किया गया है। लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा। उपर्युक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा। नोटा निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भल्ला, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। उज्जवल पशुपालन उन्नत भारत। एक ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट https://www.bharatiYapshupLN.com पर जाए तथा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। 2 ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। 4 पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। पदनाम 1-2 3 पशुधन फार्म निवेश अधिकारी, पशुधन फार्म निवेश सहायक, पशुधन फार्म संचालन। अन्य योग्यताएं। सहायक। शैक्षणिक योग्यता। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 12वीं उत्तीर्ण। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 10वीं उत्तीर्ण। 1 स्वास्थ्य निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। 2 चरित्र निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा उत्तम होना चाहिए। विशेषा उपर्युक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को चुनाव किए गए क्षेत्र में ही नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। पशुपालन निगम लिमिटेड आयु सीमा वर्षों में 5 आयु सीमा। पदनाम 1 पशुधन फार्म निवेश अधिकारी 21 से 45 वर्ष। 2 पशुधन फार्म निवेश सहायक
21 से 40 वर्ष 3 पशुधन फार्म संचालन सहायक 18 से 40 वर्ष नोट आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की गई है। एभिया अर्थ समृद्धि 6 आवेदन अंतिम तिथि दिनांक 12 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे तक। 7 आवेदन शुल्क पदनाम वर्ग आवेदन शुल्क रुपयों में 1 पशुधन फार्म निवेश अधिकारी सभी वर्गों के लिए 944 2 पशुधन फार्म निवेश सहायक सभी वर्गों के लिए 826 3 पशुधन फार्म संचालन सहायक सभी वर्गों के लिए 708 भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल है। निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय अर्थात वापसी देय नहीं है। मैं पहले से निगम में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी निगम की पूर्व अनुमति से आवेदन के पात्र होंगे। 8 पद अनुसार लक्ष्य कार्य दायित्व अधिकार कर्तव्य एवं आपके लाभ 1 पदनाम पशुधन फार्म लक्ष्य एवं कार्य दायित्व निवेश अधिकारी लक्ष्य एवं कार्य दायित्व अधिकार कर्तव्य एवं आपके लाभ जिले में ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय पशुधन निवेश एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत 60 मुर्रा नस्ल की भैंसों अथवा गिर नस्ल की गायों का डेयरी फार्म स्थापित करवाना। यह डेयरी फार्म आपको भैंस पालन गोपालन व्यवसाय में निवेश के इच्छुक व्यक्तियों की निवेश व वित्तीय सहायता के माध्यम से करवाना है। यह डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए आपको नियुक्ति की दिनांक से 1 माह का समय दिया जाएगा। डेयरी फार्म स्थापित करने के पश्चात आपका लक्ष्य प्रत्येक माह स्थापित किए गए डेयरी फार्म से प्राप्त 36,000 लीटर दूध का विक्रय करना है। अधिकार पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के अधीन 4 पशुधन फार्म निवेश सहायक होंगे। कर्तव्य पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के कार्यक्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ पशुधन फार्म निवेश सहायक नियुक्त किए जा सकेंगे। क्षेत्र में पशुधन फार्म निवेश सहायक नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य पशुधन फार्म निवेश अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा। सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना। क्षेत्र में दिए गए लक्ष्यानुरूप कार्य हो ये सुनिश्चित करना। समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना। निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना। अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना। आपके लाभ अर्थस्मद्वी लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 38,200 रुपये देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी। उन्नत मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा। पशुधन फार्म लक्ष्य एवं कार्य दायित्व निवेश सहायक जिले में ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय पशुधन निवेश एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत 15 मुर्रा नस्ल की भैंसों अथवा गिर नस्ल की गायों का डेयरी फार्म स्थापित करवाना। यह डेयरी फार्म आपको आपके अधीन ग्राम पंचायतों में भैंस पालन गौपालन व्यवसाय में निवेश के इच्छुक व्यक्तियों की निवेश व वित्तीय सहायता के माध्यम से करवाना है। यह डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए आपको नियुक्ति की दिनांक से 1 माह का समय दिया जाएगा। डेयरी फार्म स्थापित करने के पश्चात आपका लक्ष्य प्रत्येक माह स्थापित किए गए डेयरी फार्म से प्राप्त 9,000 लीटर दूध का विक्रय करना है। कर्तव्य पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के अधीन निर्देशों की पालना करना। निगम पशुधन फार्म निवेश अधिकारी को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना। आपके लाभ लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 30,500 देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी।
मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 3000 रु वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा। 3. पशुधन फार्म लक्ष्य एवं कार्य दायित्व संचालन सहायक कर्तव्य डेयरी फार्म के समस्त संचालन व प्रबंधन का कार्य करना। डेयरी फार्म स्थापित करवाने में पशुधन फार्म निवेश अधिकारी व पशुधन फार्म निवेश सहायक की सहायता करना व प्रत्येक माह अपने स्तर पर 2 मुर्रा भैंस अथवा गिर गाय फार्म में निवेश के इच्छुक व्यक्ति की वित्तीय सहायता से स्थापित डेयरी फार्म में लाना। स्थापित डेयरी फार्म में दूध विक्रय की समुचित व्यवस्था को संभालना। डेयरी फार्म में गाय व भैंस से प्राप्त गोबर का विक्रय करना। पशुधन फार्म निवेश अधिकारी व निगम के अधीन निर्देशों की पालना करना। बीपीएल निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना। आपके लाभ लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 20,000 रुपये देय होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी। उन्नत कि लक्ष्य की प्राप्ति पर 2,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। विशेष किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार प्रसार सामग्री एवं अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना देय नहीं होगा। अतः उपरोक्त पर किसी भी तरह का खर्चा करने से पूर्व निगम से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति के किए गए व्यय की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी। विशेष 1. लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा। 2. अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 5 लाख रु का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। 9. चयन प्रक्रिया का सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। विशेषा आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। ख. आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम की सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। ग. ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पत्ते पर भेजना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा व आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। विशेष निगम द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजे जाने संबंधित ईमेल में दिए गए सभी निर्देशों को आवेदक द्वारा अच्छी तरह पढ़ एवं समझकर कार्य के संबंध में घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर निगम कार्यालय में अंतिम तिथि तक भेजना आवश्यक है। यदि किसी आवेदक द्वारा गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र भेजा जाएगा तो गलत व अपूर्ण घोषणा पत्र को निगम द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा व साक्षात्कार की सूचना नहीं भेजी जाएगी। घ. जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर निगम कार्यालय में भेजा जाएगा, केवल उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जाएगा। साक्षात्कार के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ड. साक्षात्कार में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली, रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जयपुर लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा। च. अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 5 लाख रु का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। क्र. स. 1, 2, 3 पदनाम, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, कुल अंक
पशुधन फार्म निवेश अधिकारी 50 अंक, 50 अंक, 50 अंक, 50 अंक, 50 अंक, 100 अंक। पशुधन फार्म निवेश सहायक, पशुधन फार्म संचालन सहायक 50 अंक, 100 अंक, 100 अंक। 12 राष्ट्रीय पशुधन निवेश एवं संवर्धन योजना। यह योजना भैंस व गौपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से पशुधन उद्योग को वित्तीय व तकनीकी रूप से मजबूती मिलेगी। यह योजना निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग चरणों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में शुरू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम व्यक्ति को पशुधन संवर्धन में निवेश एवं पशुधन उद्यम हेतु भैंस और गाय पालन से दूध व्यवसाय में जोड़ना है, ताकि वे पशुपालन के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों का वित्तीय लाभ उठा सकें। इस योजना के अंतर्गत आम व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश के द्वारा बीपीएनएल फार्म से उन्नत नस्ल की मुर्रा भैंसों व गिर नस्ल की गायों की खरीद, डेयरी फार्म पर उनकी संपूर्ण तरीके से देखभाल और दूध उत्पादन जैसे कार्यों हेतु डेयरी फार्म स्थापित किए जाएंगे। इस योजना को अलग अलग चरणों में ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शुरू किया जाएगा। भार इस योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति को निवेश राशि का रीपेमेंट अच्छे रिटर्न के साथ नियम एवं शर्तों के अनुसार निगम द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए डेयरी फार्म में निवेश करने वाले व्यक्ति व निगम के मध्य एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा। 13 आवेदन प्रक्रिया। 1 ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट https://www.bhartiya-pashupalan.com पर जाएं तथा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। 2 ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन, वैकेंसी पीडीएफ, बटा नियम व शर्तों को डाउनलोड कर सभी जानकारियों को आवश्यक रूप से पढ़ें। 3 ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर फोटो 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तैयार रखें। 4 ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरें। नोट: आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर स्वयं का भरें। 5 ऑनलाइन भुगतान। आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। 6 आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र को निगम के कार्यालय में भिजवाना आवश्यक नहीं है। 7 उपरोक्त भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं निगम द्वारा ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदक को भेजी जाएगी। अतः आवेदक अपनी ईमेल आईडी स्वयं की पूर्ण एवं सही लिखे। गलत पता एवं गलत ईमेल आईडी लिखने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।